प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका संस्कृत अध्यापक रमेश सर हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अतुला संस्कृतम कक्षा 7 का पाठ अष्टम पाठ है नदी वृक्षयो संवाद है लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। प्यारे बच्चों, इस पाठ का सरल अर्थ करने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। भ्रमणाय घूमने के लिए, कीदृशः कैसा, विषादम दुख, उपहारः उपहार, धूम्रै धुएं द्वारा, क्रोडे गोद में, कर्तयन्ति काटते हैं, धृत्वापि धरकर भी, केचन कुछ, मलिनम गंदा, आश्रितः निर्भरः निर्भर, अवकरई गंदगी द्वारा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, श्रांतेभ्यः थके हुए के लिए, अरोधनीय रोकना चाहिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इनके जो में हिंदी अर्थ शब्दार्थ देखा है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये जो है नदी का रूप धारण करके स्त्री और वृक्ष का रूप धारण करके पुरुष आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, विद्यालय से छात्राः नद्याः समीपे भ्रमणाय आगच्छन्ति। विद्यालय से यानी विद्यालय के छात्रा यानी छात्र, नद्या यानी नदी के समीपे यानी पास में, भ्रमणाय यानी घूमने के लिए, आगच्छन्ति यानी आते हैं। अर्थात विद्यालय के छात्र नदी के पास भ्रमण करने के लिए आते हैं। केचन जनाः अपि अनुगच्छन्ति, केचन यानी कुछ, जनाः लोग, अपि यानी भी, अनुगच्छन्ति यानी पीछे पीछे आ जाते हैं। अर्थात कुछ लोग भी पीछे पीछे आ जाते हैं। नदी, अब नदी क्या कहती है, हा धिक् कीदृशम मम जीवनम, हा यानी हाय, धिक् यानी धिक्कार है, अर्थात हाय धिक्कार है, कीदृशम यानी कैसा, मम यानी मेरा, जीवनम यानी जीवन, कैसा है मेरा जीवन, अर्थात मेरा जीवन कैसा है। पुनः एते जनाः जल क्रीडां करिष्यन्ति, पुनः यानी फिर से, एते यानी ये, जनाः यानी लोग, जल क्रीडाम यानी जल में खेलते हैं, जल क्रीड़ा, करिष्यन्ति यानी खेलेंगे। तो फिर से ये लोग जल क्रीड़ा खेलेंगे, करेंगे। मम निर्मलाम जलधाराम मलिनाम करिष्यन्ति, मम यानी मेरी, निर्मल यानी स्वच्छ, निर्मलाम निर्मल स्वच्छ, जलधाराम जलधारा को, मलिनम मलिन, करिष्यन्ति कर देंगे, अर्थात गंदा कर देंगे। मेरी जलधारा को, स्वच्छ जलधारा को ये लोग गंदा कर देंगे। वृक्ष कहता है, हे माता, हे माता, किमर्थम विषादम करोसि, क्यों दुखी हो रही हो, क्यों दुखी हो रही हो। एते तु अस्माकम एव संततयः, ये सब तो हमारी ही संतान है। एते यानी ये सब, तू यानी तो, अस्माकम एव यानी हमारी ही, संततय यानी संतान है, ये सब तो हमारी ही संतान है। जनैः सह अस्माकं संबंधाः परस्परम आश्रिताः, अर्थात लोगों के साथ से यानी साथ, अस्माकम यानी हमारा, संबंध यानी संबंध, परस्परम यानी एक दूसरे के साथ, आश्रितः एव अर्थात हम एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। अर्थात लोगों के साथ हमारे संबंध एक दूसरे पर ही निर्भर हैं, अर्थात एक दूसरे पर ही निर्भर हैं। पेड़ नहीं तो पानी नहीं, और पानी नहीं तो पेड़ नहीं, और पानी नहीं तो जीवन नहीं, तो जीवन किसी प्रकार से नहीं है। नदी कहती है, जानामि अहम, जानती हूँ मैं जानती हूँ। नदी वृक्षादयः, नदी वृक्ष आदि प्रकृतेः उपहारः, ये प्रकृति के उपहार हैं, अर्थात गिफ्ट हैं ये। परंतु एते न जानन्ति, परंतु ये लोग नहीं जानते। कौन लोग, मनुष्य नहीं जानते। पश्य कीदृशम व्यवहरन्ति, देखो ये लोग, देखो कीदृशम व्यवहरन्ति, देखो ये लोग कैसे व्यवहार करते हैं, अर्थात किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। जले अवकरान क्षिपन्ति, जले अवकरान क्षिपन्ति, तो जल में गंदे पदार्थों को फेंकते हैं, अर्थात जो खराब पदार्थ हैं उनको फेंक देते हैं।
जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनसे जल गंदा होता है उनको उस नदी के अंदर फेंक देते हैं, जल में फेंक देते हैं। वृक्षः, वृक्ष कहता है, क्या कहता है? सत्यम, सच कहा आपने। एते मम शाखासु क्रीडंती, ये सब मेरी शाखाओं पर, टहनियों पर खेलते हैं, अर्थात खेलते हैं। पत्राणि च त्रोटयन्ति, और पत्तों को तोड़ते हैं, पत्तों को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। आनंदम अपि अनुभवंती, आनंदम यानी आनंद, अपि यानी भी, अनुभवंती यानी अनुभव करते हैं, और आनंद का भी अनुभव करते हैं। इस प्रकार से टर्न योर पेज। परम मम शरीरम नाशयन्ति, परंतु मेरे शरीर का नाश करते हैं, अर्थात ये मेरे शरीर का नाश करते हैं, मेरी पत्तियों को तोड़ते हैं, मेरे टहनियों पर खेलते हैं। नदी कहती है मम विषय एते न चिंतयन्ति, मेरे विषय में, अर्थात मेरे, ये सब मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। कौन लोग? ये लोग जो मेरे अंदर आते हैं, गंदा करते हैं, वो लोग। जनाः रासायनिक अवकरहि मम जलम प्रदूषयन्ति, जनाः यानी लोग, रासायनिक यानी रासायनिक, अवकरहि अपशिष्ट, मम जलम प्रदूषयन्ति, मम जलम प्रदूषयन्ति यानी मेरे जल को प्रदूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। ते वस्त्राणि वाहनानि अपि प्रक्षालयन्ति, ते यानी वे अपने वस्त्रों को क्या करते हैं? धोते हैं, अपने वस्त्रों, और वाहनों, वाहनापि, वाहनानि यानी वाहनों, अपि यानी भी, वाहनों को भी, प्रक्षालयन्ति यानी धोते हैं, अर्थात साफ करते हैं। तो उनसे जो गंदगी निकलने वाली होती है वो भी मेरे अंदर आ जाती है। वृक्ष कहता है पस्से मम दुखानि के गणयन्ति, कि देखो मेरा दुख कौन लोग समझते हैं, मेरा दुख कौन लोग समझते हैं, गणयन्ति कौन लोग समझते हैं, अर्थात कोई नहीं समझता, मुझे भी कोई नहीं समझता। कैसे? जनाः वाहन धूमयि मम मुखम मलिनम कुर्वन्ति, जना यानी लोग, वाहन धूमयि यानी वाहन के धुएं से, मम मुखम मेरे मुख को, मलिन यानी गंदा, कुर्वन्ति यानी करते हैं, अर्थात लोग जो वाहन चलाते हैं उनसे निकलने वाला धुआं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेरे पत्तों पर आकर के जम जाता है, इस प्रकार से मुझे गंदा कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइडम इति धूमेन पत्रेषु स्थितानि मम श्वास छिद्राणि अवरुद्धानि भवन्ति, कार्बन डाइऑक्साइड अंगाराम्लम इति धूमेन, अर्थात इस प्रकार से जो धुआं जो होता है वो पत्रों पर, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा धुआं जो होता है वह पत्तों पर स्थित जम जाता है, और मेरे श्वास छेदों को, अर्थात श्वास जिनसे मैं श्वास लेता हूँ उन छिद्रों को रोक देते हैं, अवरुद्धानि भवन्ति रोक देते हैं। नदी कहती है हे वृक्ष मम क्रोडे स्थिताः कच्छपाः मकराः मीनाः च इत्यादयः सर्वे जलचराः संत्रस्ता सन्ति, अर्थात हे वृक्ष मेरी गोद में स्थित जो कछुए हैं, मगरमच्छ हैं, और जो मछलियां हैं इत्यादि सभी जलचर जो हैं वो पीड़ित होते हैं, अर्थात व्याकुल होते हैं, त्रस्त होते हैं। जानासि यदि अहम न भविष्यामि, जानासि यानी जानते हैं, मैं जानती हूँ। अरे तुम जानते हो, यदि अहम न भविष्यामि तर्हि प्राणिभ्यः फलानि श्रान्तेभ्यः छाया पक्षिभ्यः आश्रय च कुतः, कि तुम जानती हो, क्या जानते हो, कि यदि मैं नहीं रहूँगा तो प्राणिभ्यः यानी प्राणियों को, फलानि यानी फल, प्राणियों को फल, वृक्ष कहता है ये बात कि तुम जानती हो कि यदि मैं नहीं रहूँगा तो प्राणियों को फल, और थके हुए को छाया, और पक्षियों को आश्रय कौन देगा। इस प्रकार से तो ये कहता है कि आश्रय कहाँ मिलेगा इनको। प्राणी मात्र हिताय अस्माकं रक्षणम आवश्यकम, प्राणी मात्र के हित के लिए मेरी रक्षा या हमारी रक्षा करना आवश्यक है, अर्थात प्राणी मात्र के हित के लिए हमारी रक्षा आवश्यक है। नदी जानामि जानती हूँ, नदी कहती है जानामि जानती हूँ। अहम अपि कृषकाणां कृते जलम यच्छामि, अहम यानी मैं भी किसानों को, कृषकाणां किसानों के लिए
कृते यानी के लिए, जलम यानी जल, यच्छामि यानी देती हूँ, मैं भी किसानों के लिए जल देती हूँ। अन्नोत्पादने अहम एव सहायिका, अन्न उत्पादन में मैं ही अर्थात मैं भी अर्थात मेरी भी सहायिका सहायक बनती हूँ, मैं भी सहायक बनती हूँ अन्न उत्पादन के लिए। यदि जल नहीं होगा तो अन्न उत्पादन कैसे होगा? जीवितम जलाश्रितम खलु, जीवितम जलाश्रितम खलु, अर्थात क्योंकि जीवन तो जल पर ही आश्रित है, अर्थात जल ही जीवन है। वृक्षः सत्यमेव तव कथनम, सत्य तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, अर्थात सत्य में सत्य ही है तुम्हारी कथन, तुम्हारा कथन जो तुमने कहा है। परम प्रदूषित जलेन सह त्वम जीविता असि, परंतु किंतु प्रदूषित जल के साथ भी तुम जीवित तो रहती हो, परंतु तुम्हारा जल यदि प्रदूषित भी हो जाए तो भी तुम नदी ही कहलाती हो, जीवित तो हो। एते जनाः मूलात एव अस्मान निरंतरम कर्तयन्ति, एते यानी ये लोग, जनाः ये लोग, हमें तो, मूलात एव जड़ से ही, अस्मान यानी हमारे को अर्थात मेरे को, हमारे को, हमें तो, निरंतरम कर्तयन्ति अर्थात निरंतर काटते रहते हैं, जड़ सहित ही हमें तो काटते रहते हैं। कान श्रावयाम अस्माकं हृदयस्य प्रलापम, हम अपने हृदय का दुख किसे सुनाएं? कान यानी किसको सुनाएं, श्रावयाम यानी सुनाएं, अस्माकम यानी हमारे हृदय का जो दुख है वो किसको सुनाएं? नदी कहती है ते न जानन्ति यत अस्माकं संरक्षेण एव तेषां संरक्षणम, तुम नहीं जानते हो, वे सब नहीं जानते हैं, वे ये नहीं जानते हैं कि हमारी रक्षा, अस्माकं संरक्षण, हमारी रक्षा करके ही उनकी रक्षा हो सकती है, अर्थात हम पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे तो ही हमारी रक्षा हो सकती है। कदा ते ज्ञास्यन्ति अस्माकं महत्वम, वे लोग हमारा महत्व कब समझेंगे, वे लोग हमारा महत्व कब समझेंगे। कदा ते ज्ञास्यन्ति अस्माकं महत्वम, वे लोग हमारा महत्व कब समझेंगे। विश्वस्य रक्षणाय वृक्ष कर्तनम जल प्रदूषणम च रोदनीय, विश्व को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए वृक्ष का काटना और पानी का प्रदूषण दोनों ही रोकने चाहिए। नदी कहती है साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, मनसि ईदृशं विषादं धृत्वापि भवान् समागतेभ्यः फलानि शीतलां छायां च अर्पयति, अर्थात मन में इतना दुख होने पर भी आप आने वालों को क्या देते हैं? फल देते हो, ठंडी छाया देते हो, और अर्पयति प्रदान करते हो, अर्पित करते हो। हे वृक्ष परोपकारार्थम अस्माकं जीवनम इति सत्यम, हे वृक्ष परोपकार करने के लिए ही हमारा जीवन है, यह सत्य है। इस प्रकार से यह पूरा पाठ आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, यदि आपको समझ में नहीं आए तो इसको बार बार देखें ताकि आपको सरलार्थ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।